डू यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट इज स्पीड? हाय, माय नेम इज़ राहुल खरबंदा और आज हम स्पीड की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं। किसी भी काम में तेज़ी की ज़रूरत क्यों होती है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ट्रेन का। आप में से हर इंसान, जहाँ तक मैं जानता हूँ, पैसेंजर ट्रेन में बैठा होगा। अगर नहीं बैठा तो सुना होगा। और नॉर्मल ट्रेन में भी अगर आप बैठे हैं तो कभी ना कभी वो ट्रेन लेट ज़रूर हुई होगी। तो जो आपकी जर्नी होती है, जो आपका डेस्टिनेशन होता है, अगर आप वहाँ पे आराम आराम से पहुँचते हैं, धीरे धीरे पहुँचते हैं और जो शेड्यूल टाइम होता है उस टाइम से लेट पहुँचते हैं, तो आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। आपको बहुत अजीब लगने लग जाता है। आपको लगता है यार पहुंच क्यों नहीं रहा हूँ मैं अपनी डेस्टिनेशन पे। सेम चीज़ जब आप लाइफ में कोई गोल डिसाइड करते हैं, कोई डेस्टिनेशन डिसाइड कर लेते हैं और फिर उसकी तरफ बढ़ते बढ़ते आप आराम आराम से कछुए की चाल चलते हैं, तो कहीं ना कहीं आके आपको फ्रस्ट्रेशन होने लग जाता है और आपकी सक्सेस जो है वो डिले हो जाती है। मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको बेस्ट सेलिंग ऑथर की। वो ऑथर है, वो कहते हैं कि ऐसे बहुत से राइटर होते हैं, ऐसे बहुत से ऑथर होते हैं जो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट लेते हैं और पब्लिशर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। आजकल तो खैर इसकी ज़रूरत नहीं है, आजकल तो सब कुछ अमेज़ॉन पे हो जाता है। बट पहले क्या होता था? पहले आप एक किताब लिखते थे, अपनी मैन्युस्क्रिप्ट आप उठाते थे और पब्लिशर को ढूंढते रहते थे। पब्लिशर के पास आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट देते थे, पब्लिशर उसे पढ़ता था, उसको पसंद आती थी तो वो हाँ करता था, अदरवाइज़ वो रिजेक्ट कर देता था। इस पूरे प्रोसेस में 1.5 से 2 महीने लगते हैं। अब 90% ऐसे ऑथर्स होते हैं जो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को लेके पब्लिशर दर पब्लिशर चलते रहते हैं, 2-2 महीने वेट करते हैं, एक एक पब्लिशर को वो अपनी बुक देते हैं और उसके बाद वो वेट करते हैं उनके रिएक्शन का या उनके जवाब का। मान लेते हैं उनको जवाब मिल रहा है ना, तो हर पब्लिशर अगर 2 महीने ले रहा है तो आपने साल भर में सिर्फ और सिर्फ 6 पब्लिशर्स को ही अपनी बुक दी चेक करने के लिए। तो 2 साल में आपने करीब करीब 12 पब्लिशर से ना सही रिजेक्शन। इतनी देर में आप जो है ना वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं और आप कहते हैं कि यार ये जो मैंने लिखा है ना शायद ये अच्छा है ही नहीं। बट यहीं पे जो बेस्ट सेलिंग ऑथर था वो कहता है कि उसने क्या टेक्निक अपनाई। उसने टेक्निक अपनाई स्पीड की, बिकॉज ही न्यू दैट यूनिवर्स लव्स स्पीड। उसने क्या किया? उसने एक हफ्ते में, इन जस्ट 1 वीक, 100 पब्लिशर्स तक अपनी मैन्युस्क्रिप्ट पहुंचा दी। अब हुआ क्या? हर पब्लिशर ने 2 महीने तो लेने ही थे उस मैन्युस्क्रिप्ट को चेक करने के लिए। तो 100 पब्लिशर्स में से 2 महीने के अंदर अंदर उसके पास 5 ऑफर्स आ गए, 95 ने वो मैन्युस्क्रिप्ट रिजेक्ट कर दी। और अब उसके पास चांस था कि वो कौन से पब्लिशर को चुने अपनी बुक को पब्लिश करने के लिए, एंड ही बिकेम द बेस्ट सेलिंग ऑथर इन जस्ट 6 मंथ्स। सो स्पीड से अगर हम काम करें तो हम अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर पाएंगे और हमें फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होगा। यही है सक्सेस मंत्र। ये जो एग्जाम्पल है ये हम कहीं पे भी फिट कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल सेल्स में, अगर हम सेल्स की बात करें तो हमें बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स करने पड़ते हैं। अब अगर हम सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों से बात करें 2 साल में, मान लेते हैं हमें सिर्फ 10 ना मिली हैं पूरे 2 साल में, तो एक्चुअली में हमने कुछ काम ही नहीं किया। यहीं पे अगर हम अपने नंबर्स को बढ़ा दें और अपनी स्पीड बढ़ा दें तो हम जो है वो ना पे फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे कि हमें हाँ कितने मिलने वाली है, हाउ मच येस वी विल गेट। तो जितने ज़्यादा लोगों से हम बात करेंगे उतने चांसेस बढ़ जाएंगे हमें हाँ मिलने के। अब अगर ये हाँ और ना की बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि जो ना है, नो, दिस इज जस्ट स्टेप्स टूवर्ड्स क्लाइंबिंग द फ्लोर, और जो हाँ है वो आपकी एक फ्लोर है। जैसे से फॉर एग्जांपल आपने 10 ना सही है ना, 10 ना के स्टेप्स आपने चढ़े तो आप फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गए, विच इज़ योर यस। एक बंदा आपको, एक कस्टमर आपको मिल गया। अब अगर आपको सेकंड कस्टमर तक पहुंचना है जो आपको हाँ देगा, तो आपको फिर एक फ्लोर चढ़ना पड़ेगा। उसके लिए हो सकता है आपको 5 ना सहनी पड़े, हो सकता है आपको 10 ना सहनी पड़े, हो सकता है आपको 15 ना सहनी पड़े। इट ऑल डिपेंड्स हाउ
knowledgeable you are and how you can convert people. सो किसी भी सेल्स प्रोसेस में, या ये कह सकते हैं कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की हम बात करें तो इन नेटवर्क मार्केटिंग ऑल्सो आपको इस तरह से कम 50 फ्लोर क्लाइम करने हैं. मतलब ना सुनते 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 आप एक फ्लोर क्लाइम करते हैं, फिर ना सुनते सुनते आप दूसरा फ्लोर क्लाइम करते हैं. ऐसे 50 फ्लोर अगर आप खुद क्लाइम कर लेते हैं तो यू विल बी अर्निंग अ गुड अमाउंट फ्रॉम योर वर्क. ये एक्चुअली में हर चीज़ में लागू होता है, हर प्रोसेस में लागू होता है. अगर हम फिटनेस इंडस्ट्री की बात करें, वही ट्रेनर्स कामयाब हैं जो सेल कर सकते हैं अपनी पर्सनल ट्रेनिंग्स. सेलिंग तो हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है, हमारी लाइफ का एक पार्ट है. बेचना तो हमें कुछ ना कुछ पड़ता ही है. या तो हम सर्विस सेल करते हैं या हम प्रोडक्ट सेल करते हैं. अगर आप जॉब में भी हैं, जॉब में भी आप अपना टाइम सेल कर रहे हैं, या फिर किसी के लिए कोई दूसरे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं. से फॉर एग्जांपल आप रियल एस्टेट के जॉब में हैं तो आपको रियल एस्टेट सेल करना पड़ेगा. अगर आप अकाउंट्स में हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस, अपना टाइम, अपनी पढ़ाई को सेल कर रहे हैं. सो सेलिंग तो हर बंदा कर रहा है. आप शादी के लिए लड़की देखने गए हैं, यू हैव टू सेल योर सेल्फ. आपको लड़की तभी पसंद करेगी जब आपने आपको सेल कर पाएंगे. और हर काम में, जिस तरह से हमने शुरुआत में बात करी, स्पीड बहुत इम्पॉर्टेंट है. तेज़ी रखना बहुत ज़रूरी है. तभी हम जो है वो स्टेप्स को जल्दी जल्दी चढ़ पाएंगे. थैंक यू.